नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मेनका देसवाल और काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ आई हूं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा ऐतिहासिक ये बावड़ी कहें या फिर ये कहें कि एक ऐतिहासिक जगह जिसको मतलब जानना हर एक बावड़ी है। और वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी जहां पर ऐसा बताया जाता था कि वो अरबों का सोना, बहुत बड़े बड़े धनंजय या बड़े बड़े धन्ना जो शेठ हैं उनका जो है धन लूट कर और 1 सेकंड के अंदर पलक झपक कर उस कुएं के अंदर जो है कूद जाता था। और ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, ये बावड़ी के अंदर जाने की सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों की भी एक ख़ास बात है कि 101 पता नहीं 110 सीढ़ियाँ जो है थी और हाल फिलहाल ये 32 के करीब जो है सीढ़ियाँ अभी बची हैं। और नीचे ऐसे मतलब 110 सीढ़ियों के बाद कुआं और कमरे थे जहां पर जो है राजाओं की सेना ठहरती थी। पानी और जल की व्यवस्था, पानी जल हवा की जो है उस समय लगभग ये बात है 1658-59 की, जब जो है शाहजहाँ के जो सबसे जो करीबी होते हैं मंत्री जिसको बोलते हैं सैयद कलाल के द्वारा जो है ये बावड़ी का जो है निर्माण 1658-59 के करीब जो है किया गया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, अगर आप नीचे जाओगे तो अब देख सकते हो, कहीं मैं ना जानी चोर की तरह ऐसे गिर जाऊं इसमें। है ना, गर्व जिन पर हम महसूस करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जुड़ी ये कथा है। तो जानी चोर के बारे में बताया ऐसा जाता था कि वो अमीरों से धन लूटकर जो है गरीबों को बांटता था, इसलिए उनको गरीबों का जो है मसीहा भी कहा जाता था। तो ये आप देख सकते हो बावड़ी। अगर आप ऊपर की तरफ दोबारा देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हम बहुत नीचे आ चुके हैं। तो देख सकते हो, वापस से सीढ़ियाँ कहेंगे, ये कम से कम जो है 32-33 सीढ़ियाँ तो यहीं पर हैं। और बताया ऐसा जा रहा था कि इसके अंदर 110 के करीब जो है सीढ़ियाँ थी, जिसमें अगर नीचे जाते थे तो एक कुआं होता था और नीचे ही अंडरग्राउंड में कई ऐसे कमरे होते थे। और इन गुफाओं को, इस बावड़ी को लेकर एक ख़ास बात ये भी है कि इस बावड़ी में दिल्ली से लेकर लाहौर झांसी तक जोड़ने वाली ऐसी कई सुरंगें थी जो बहुत कम समय में लोगों को सीधे हिसार से लेके जो है दिल्ली जो है पहुंचा देती थी। ये बात है उस समय की जब जो है मुग़ल सल्तनत का राज था। और उसी समय एक बनिए की परिवार से ये कथा शुरू होती है। एक बनिया के जो है 3 बेटे होते थे और तीनों, जब वो बनिया बीमार हुआ तो उन्होंने पूछा अपने बेटों से कि आप क्या करोगे। जब सबसे बड़े बेटे से बनिया ने पूछा कि आप क्या करोगे, तो सबसे बड़े बेटे ने कहा मैं कोई दुकान कर लूँगा और अच्छा सा जो है अपना जीवन जो है जी सकता हूँ। तो फिर जब सेकंड वाले से बनिया ने पूछा कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा व्यापार कर लूँगा जिससे जो है मैं अच्छे से अपना जीवन जो है जी सकता हूँ पूरी ज़िंदगी। और जब सबसे छोटे की बात आई, यानी कि जानी की जब बात आई, तो उन्होंने पिता को कहा कि मैं तो चोर बन जाऊँगा, चोरी कर लूँगा और एक बार में ही इतना धन जो है इकट्ठा कर लूँगा कि पूरे जीवन में जो है ऐश आराम की ज़िंदगी जो है व्यतीत कर सकता हूँ, यानी कि मुझे कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके पिता ने कहा कि चोरी करने के लिए फिर आपको दिमाग की ज़रूरत होगी। इस पर झट से जानी ने कहा कि दिमाग तो मेरे अंदर बहुत है, तो चाहे तो आप परीक्षा जो है ले सकते हो। ये वो जगह है दोस्तों, अगर आप जानोगे, जहाँ पर जानी चोर 1 मिनट में पलक झपकते ही इसके अंदर जो है कुएं के अंदर जो है चला जाता था और पुलिस उसको जो है ढूंढती रहती थी। आप देख सकते हो, यही वो कुआं है, बिल्कुल यही एग्जैक्ट वो कुआं है जहाँ पर जानी जो है ऊपर से यहाँ से जो है छलांग लगा जाता था और फिर पुलिस को कहीं जानी नज़र नहीं आता था। और बताया ऐसा जा रहा है कि इस कुएं के अंदर ही ऐसी सुरंगें हैं जिनका इस्तेमाल जानी ने अरबों के उस खजाने को, वो जगह है एग्जैक्ट जहाँ से जानी एक झपट्टे में जो है छलांग लगा देता था और पुलिस उसको जो है कभी पकड़ नहीं पाती थी। एक बार की बात नहीं है, ये बहुत ऐसी किस्से हैं जब भी जानी ने जो है अमीरों से धन लूटा और उसको छुपाने के लिए इस बावड़ी का और इन सुरंगों का जो है इस्तेमाल किया। बिल्कुल यही वो कुआं है। और वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ लेख लिखा हुआ है फारसी भाषा में और इसको स्वर्ग का झरना इसको कहा जाता था। स्वर्ग जैसा जो है नज़ारा यहाँ आता था, स्वर्ग की झलक इस बावड़ी में आती थी, ऐसा इन
बावड़ी के बारे में प्रचलन में रहा है, तो ये वो जगह है जिसको देखने में आज डर लगता है, तो यहाँ से कूदने में जानी को कभी भी डर नहीं लगा। और सबसे जो पुण्य आत्माओं के रूप में जिनको याद किया जाता है उनमें जानी चोर का नाम सबसे ऊपर है। चाहे महिलाओं की आबरू बचाने में हो, चाहे गरीबों का साथ देने में हो, चाहे निर्भीकता में हो। और रॉबिन हुड अगर उस अंग्रेज़ों के समय का कोई था तो वो वास्तव में रॉबिन हुड जो है जानी चोर ही थे। हम ऊपर भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही पिता ने ये कहा कि आप जो है दिमाग की ज़रूरत है, तो जानी ने कहा दिमाग तो मेरे अंदर बहुत है। यहाँ से मैं आपको वो पूरी स्टोरी जो है सुनाती हूँ। तो बोला दिमाग है तो एक हफ्ते के अंदर जो महाराज अकबर बादशाह अकबर का जो घोड़ा है, घोड़ा कौन सा, एक विशेष घोड़ा जो काबुल से आया है एक हफ्ते पहले ही, कुछ दिन पहले ही, तो एक हफ्ते के अंदर आपको वो लेके मेरे पास जो है आना है चोरी करके। तो जैसे ही पिता ने ये बात कही, जानी वहाँ से झट से चल देता है और दिल्ली जाकर रुकता है। शहर में एंट्री जो है करनी थी जानी को, क्योंकि मुग़ल राज था और कानून व्यवस्था भी बहुत सख्त थी। तो वहाँ पर उसको शुरुआत में ही एक नाई मिल जाता है और हजामत करने का वो काम करता था। तो जानी उनको पूछता है भाई साहब आप क्या करते, तो वो बोलता है कि मैं लोगों की हजामत करता हूँ और डेली जो है शहर में जाता हूँ और मैं अब शहर में जो है जाऊँगा। तो वो बोला आप ऐसा कीजिए, पहले मेरी ही हजामत कर दीजिए। तो वो बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। तो वो बोला हजामत करने के लिए तो पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बोला ठीक है, पास में वहाँ तालाब दिख रहा है, आप वहाँ से पानी ले आइए। यानी कि जानी चोर के बारे में एक बात सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि वो लोगों को मूर्ख बनाने की नई नई जो है योजनाएं उसके दिमाग में आती रहती थी। तो उन्होंने नाई को बोला कि आप पानी लेके आओ। तो जैसे ही जो है बार बार पानी लेने के लिए जाता है, वो उसकी पोटली उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और एक भटियारी जो काफ़ी एज थी, बुज़ुर्ग थी, काफ़ी बड़ी उम्र की थी, वहाँ भटियारी के घर में चला जाता है और वहाँ उसको बोल देता है कि अगर आप मेरी को यहाँ शरण देगी तो एक जो है टका या एक जो कोड़ी मैं आपको ज़रूर आपको डेली दूंगा। और आपको करना क्या है कि मेरी पहचान किसी को भी बतानी नहीं है कि मैं जानी हूँ और यहाँ रहता हूँ। तो भटियारी को भी एक जो है कोड़ी का लालच आ जाता है और फिर क्या करता है कि वो बोलती है कि आप एक पत्थर है, ये जानी बोलता है भटियारी को, ये पत्थर आपको, ख़ास बात क्या थी भटियारी की, उसके पास एक तोता था। वो बोला कि मैंने ये पत्थर लिखा है, आपको इसको बादशाह के दरबार में जो है छोड़ना। पत्थर पर लिखा क्या हुआ था कि आपका जो स्पेशल काबुल का जो घोड़ा है उसको जानी चोर जो है चुराने वाला है और मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। तो जैसे ही वो पत्थर बादशाह के दरबार में पहुँचता है, बादशाह उसको देखते हैं। तो बादशाह बोलते हैं कि जो भी मेरे घोड़े की जो है रखवाली करेगा उसको मैं 500 असरफियाँ जो है दूंगा। तो वहाँ से एक सुनार घोड़े की रखवाली के लिए जो है तैयार हो जाता है। तो भटियारी से जानी चोर पूछता है कि सुनार के घर में कौन कौन है। तो भटियारी बोलती है सब हैं, बेटा है, बहू है, माँ है, बाप है। और जो बेटा है वो कई वर्षों से जो है विदेश गया हुआ है और हाल फिलहाल भी अभी तक उसका कोई पता नहीं है, आया नहीं है। तो जानी चोर खुश हो जाता है, वो बोलता है फिर तो काम बन गया। और कुछ और सोना की जो मुद्राएं हैं या फिर जो क्वाइंस है वो उसको और देता है, या यूँ कह लिया सरफियाँ जो है भटियारी को दे देता है। तो वो वहाँ चला जाता है सुनार के घर में। और शाम का टाइम था, जो सुनार है वो घोड़े की जो है रखवाली के लिए दरबार में गया हुआ था। और फिर जैसे शाम को जाता है, वो 12 साल के करीब जो है बेटे को गए हुए हो जाते हैं। तो वो आवाज़ लगाता है सुनार की जो वधू है या जानी जिसको अपनी माँ बनाता है कि माँ मैं आ गया हूँ। तो जैसे उसको दिखता भी कम था तो वो बोली आपका चेहरा भी नहीं पहचान में आ रहा, आपकी आवाज़ भी बदल गई है। तो वो बोला माँ आप भी तो बहुत ज़्यादा बदल गई हो 12 सालों में, तो मैं कहाँ आपको वो पहले जैसा दिखूँगा, तो मैं भी तो बदल गया हूँ। तो वो बोली ठीक है। तो साथ में जो उसकी पुत्र वधू थी सुनार की वो भी खड़ी होती है, वो भी सारी बात सुन रही है। तो वो भी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। तो
शाम हो जाती है, कोठे पर फिर वो सुनार की पुत्र वधू और जानी दोनों चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस बार तो आप बहुत दिनों में आए हो, तो बहुत सारा धन आप लेके आए होगे और अपनी माँ बाप के लिए तो बहुत ज़्यादा धन लेके आए हो, तो मेरे लिए खास क्या चीज़ लेके आए? वो बोला मैं ऐसी चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ ना, आप खुश हो जाओगे। आप पहले तो ये बताओ कि आपके मायके से आज तक जो मिला है ना वो मेरे सामने रखो, और फिर मेरी जो चीज़ है वो देखना। तो वो चीज़ आपके सारे मायके वाले जो गहने हैं या सामान उन सबसे ऊपर मिलेगी। वो भी खुश हो जाती है कि वाह आज तो बहुत बड़ा इनाम जो है मिलने वाला है। तो जितने भी गहने हैं वो जो टूम है हरियाणवी भाषा में कहें तो वो सुनार की पुत्र वधू वहाँ ले आती है। वो बोली एक मेरा 9 लाख का हार जो है बचा हुआ है, मैं उसको और दूसरे कोठे से ले आती हूँ। तो वो दूसरा हार जैसे लेने के लिए चली जाती है, तो वो सारा जो है गहने हैं जितने भी आभूषण हैं उनको वहाँ से जो है पोटली में बांधकर फरार हो जाता है और भटियारी के सामने गेट देता है। वो बोलता है कि इस बार ये आपका नाम है और आपको किसी ने बताना नहीं है कि जानी चोर यहाँ है। अब आपका काम जो है और शुरू जो है होता है। इस बार आप एक पत्र और लिखो कि जानी चोर जो है शहर में आ चुका है और इस बार वो घोड़े को ज़रूर से जो है चुराएगा। तो इस बार जो है बादशाह अकबर फिर ऐलान कर देते हैं कि इस बार अगर कोई रखवाली करेगा तो उसको जो है 1000 असरफियाँ जो है इनाम में दी जाएंगी। तो इस बार कोई भी तैयार नहीं होता क्योंकि सुनार के घर में खुद ही डाका पड़ा हुआ था। तो हर किसी के मन में जो है भय हो गया था कि जानी चोर कहीं भी आ सकता है, तो किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकता है। तो एक जो है या कोतवाल जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, कोतवाल जो है तैयार हो जाता है। तो कोतवाल तैयार होता है, भटियारी से पूछते हैं कि इस बार किसकी ड्यूटी लगी है, किसने हामी भरी है। तो जानी चोर को भटियारी बताती है कि एक कोतवाल है वो राजी हुआ है। रात के जो है 12 बजे थे और घोड़े की रखवाली जो है कोतवाल कर रहा था। तो जानी चोर अपना जो है दिमाग लड़ाता है और एक औरत का भेष जो है कर लेता है और दीप जलाता है और रात के 12 बजे से उसी रास्ते से निकलता है जहाँ पर जो है कोतवाल जो है पहरा दे रहा था घोड़े के लिए, और घोड़े के लिए दूसरे घोड़े पर जो है वो पहरा दे रहा था। तो वहाँ से जैसे निकलता है कोतवाल की जो है नीयत जो है डगमगा जाती है औरत को देखकर। तो वो बोलता है कहाँ जा रही हो? वो बोला कि मैं तो जो है ठाकुर जी की जो है पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो कोतवाल बोलता है कि ठाकुर तो तुम्हारी पूजा करने के लिए तैयार है। वो बोला ठीक है चलते हैं मंदिर में, वहाँ आ जाइए, वहाँ दोनों पूजा करेंगे। तो जानी चोर को पकड़ने के लिए हथकड़ियाँ भी थी, बंदूक भी थी कोतवाल के पास। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो दोनों मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो बोल रहे कि ये आपके पास क्या है? वो बोले वो कोतवाल था जो वो बोला कि ये तो जो है जानी चोर का जो है इनाम है। वो बोली मुझे पहना के दिखाइए, इसमें मैं कैसी लगती हूँ? वो बोला नहीं तुम्हारे नाजुक हाथों के लिए थोड़ी है ये, मैं पहना के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं। तो जैसे ही वो जो है हथकड़ी पहनता है जानी चोर उनको बंद कर देता था। वो बोला कि देखो कैसे लगे और अब इनको खोलो। वो बोला जानी चोर है ये, और ये चढ़ा घोड़ा लेके वहाँ से फरार हो जाता है और बंदूक उसकी छाती पे तान देता है और उसको वहीं गिरा देता है बादशाह अकबर के जो है दरबार के जो है पास। तो ये सारी खबर भी शहर में फैल जाती है कि जानी चोर जो है कोतवाल का जो है घोड़ा लेकर फरार हो गया और इस तरह से मार कूट करके इसको बुरी हालत में यहाँ जो है फेंक के गए। इस बार जो है बादशाह अकबर और हैरान हो जाते हैं कि जानी चोर सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि जो दिमाग का भी बहुत धनी है। और इस बार बादशाह अकबर ने सोचा कि इस बार तो मैं खुद ही जो है पहरा दूंगा। तो रात का टाइम था और बादशाह अकबर खुद घोड़े पर सवार थे, उसी काबुल वाले घोड़े पर सवार थे। और जैसे ही रात को फेरी लगा रहे थे तो जानी चोर भटियारी से पूछते हैं कि इस बार किसकी ड्यूटी लगी है? तो भटियारी बताती है इस बार तो खुद बादशाह अकबर हैं, वो घोड़े पर सवार हैं और वो खुद तैनात हैं। तो वो बोले अब तो बन गया काम। वो एक बुढ़िया का बेस जो है बना लेते हैं। जानी चोर बुढ़िया का बेस बना के 20 रास्ते पर वहीं जहाँ पर जो है पहरा बादशाह अकबर घोड़े पर बैठ कर दे रहे थे वहीं पर बैठ जाते हैं। और बादशाह अकबर ये चीज़ देखकर जो है बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि बूढ़ी अम्मा आप इस वक्त क्यों चक्की पीस रही हो? तो बूढ़ी अम्मा बताती है कि लोग मेरे को परेशान करते हैं, बच्चे मेरे को पागल बोलते हैं, इसलिए मुझे कोई काम दिन में देता नहीं, तो मैं रात को जो है चक्की पीस कर अपना गुजर बसर करती हूँ। तो वो बोला बूढ़ी अम्मा रात को कौन आपसे जो है आटा पिसवाएगा? इस पर वो बोलती है कि सिपाही है वो मेरे को अभी जो है दे के गया है कुछ जो है अनाज और वो मेरे को जो है पीसना है। तो बादशाह बोलता है कि वो कोई सिपाही नहीं है, वो तो जानी है। बोला कौन जानी? बोला जानी चोर। बोला अच्छा। बोला बूढ़ी अम्मा आप ऐसा कीजिए मेरे कपड़े आप पहन लीजिए और वो तो अनाज लेने आएगा, मैं उसको वहीं से जब दबोच लूँगा।
तो बादशाह अकबर जो है अपना जो पहनावा है, अपनी जो शाही ड्रेस है वो जानी चोर को दे देता है और उसको बोलता है कि बूढ़ी अम्मा आप ऊपर बैठिए घोड़े पर और मैं यहाँ चक्की पर बैठता हूँ। तो जानी चोर जैसे घोड़े पर बैठता है वो पोशाक पहनकर, तो बोलता है जानी चोर तो चला और आप चक्की पीसते रहना। तो तब बादशाह अकबर उसके दिमाग के जो है कायल हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि आप सच में दिमाग के बहुत धनी हैं, और एक हफ्ते के अंदर अपने पिता को वो घोड़ा लाकर जो है जानी चोर दे देते हैं। फिर उनका पिता कहते हैं कि जानी तुम्हें दिमाग तो है, लेकिन एक मेरी बात सदा याद रखना, कभी गरीबों का दिल मत दुखाना। आप अमीरों को चाहे लूटना जिन्होंने जो है हराम की कमाई की है, लेकिन गरीबों के साथ कभी अत्याचार नहीं करना। और वही बात जानी चोर ने अपने जीवन में जो है अपनाई। चाहे वहाँ से पठान से आप ले लीजिए, जिन्होंने एक औरत का अपहरण किया, लड़की का अपहरण किया, उसको छुड़वाया। और यहाँ बिल्कुल यही वो जगह है, कभी यहाँ समय हुआ करता था जानी जो बड़े बड़े धन्ना सेठ उनसे धन जो है लूट कर इसी जो है कुएं में एक झटके से कूद जाते थे और पुलिस उसका जो है पता तक नहीं लगा पाती थी। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है लाइक कर दीजिए। इस स्टोरी में अगर कुछ पॉइंट छूटे हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो, और मेरा जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल आज इतनी ही अपडेट थी, अगर कुछ छूटा है तो मैं आगे ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, और इस बावड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। जानी चोर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।